हेलो एवरीवन। तो अपन ने कल डाइपोल के बारे में पढ़ लिया था, क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट अपन करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव देखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल देखेंगे P पर। तो इसमें क्या है, एक डाइपोल लिया है प्लस Q और माइनस Q, A और B पॉइंट। इससे दूरी, ये सेंटर पॉइंट है, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है। इसके सेंटर पॉइंट से बिंदु P जिस पर हमें पोटेंशियल देखना है उससे डिस्टेंस R है, ठीक है। प्लस Q से बिंदु P की डिस्टेंस R1 माना की, और बिंदु A से माइनस Q से इसकी डिस्टेंस R2, ठीक है। ये सेंटर से थीटा कोण पर स्थित है। तो हमें बिंदु P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, एंड दिस इज एंगल थीटा विद Z एक्सिस, ओके। तो एक चीज देखना, प्लस Q के कारण बिंदु P पर पोटेंशियल V1 क्या होगा, K Q अपॉन R1, ठीक है। और माइनस Q के कारण V2 K माइनस Q अपॉन R2, ये डिस्टेंस R2, के Q अपॉन R ही तो होता है। टोटल अगर अपन देखें तो V बराबर V1 प्लस टोटल पोटेंशियल V2, तो के Q Q1 है, ये नहीं Q माइनस Q लिया है, ठीक है। तो के Q अपॉन R1 माइनस के Q अपॉन R2, ये माइनस साइन बाहर आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, के Q 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, या फिर अदर क्या लिख सकते हैं, के Q एलसीएम लेके R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ये टोटल पोटेंशियल आ गया माइनस Q और प्लस Q के कारण बिंदु P पर। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड थिंग, अब और ये टोटल डिस्टेंस D है दोनों डाइपोलों के मिडिल में, और सेंटर पॉइंट से ऊपर वाली D/2 और नीचे वाली D/2, ठीक है। सेंटर पॉइंट से प्लस Q D/2 दूरी पर है और ये B D/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आ गई। अब R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए बिंदु O से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन का नाम देते हैं अपन ML, एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है। अब इससे R1 R2 निकालेंगे, तो एक अपन ने ये लाइन खींची, ठीक है, लीनियर लाइन है। ये थीटा है, इससे थीटा देखना, ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है, एक अंतर कोण है। तो ये डायग्राम एक बार अलग से बना लेते हैं। ये अच्छा नहीं बना, ये सही है, इसमें ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना थीटा एंगल होगा। थीटा एंगल में अपने पास R1 ये वाली डिस्टेंस D/2, ठीक है। तो ट्राइंगल OBM में, ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये सबको पता है, लाल बटे का, इससे आधार अपॉन कर्ण। इसमें देखना आधार क्या है, आधार क्या है इसमें, ये 90 डिग्री इसके सामने लंब हो गया, इसके सामने ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और इसका आधार ये MB, ठीक है। तो MB अपॉन कर्ण क्या है इसका, OB, ठीक है। OB अपने पास है D/2 डिस्टेंस, तो MB बराबर क्या हो गया, OB कोस थीटा। OB क्या है, D/2 कोस थीटा। तो ये अपने पास MB आ गया। अब एक चीज देखना, R1 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये टोटल डिस्टेंस MP को क्या लिख सकते हैं, मतलब सॉरी R1 को
पीबी को, पीबी बराबर पीएम माइनस एम बी, टोटल डिस्टेंस सॉरी एम बी को क्या लिख सकते हैं, टोटल पीएम में से ये एम बी घटा दे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, पीएम टोटल पीएम में से ये घटाएंगे, छोटा सा घटाएंगे तो ये बचेगी R1। ठीक है, और तुम्हें पता है पीएम क्या है, आर के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बिंदु पी से और ये पीएम बिंदु से, सेंटर बिंदु से जो पी बिंदु की डिस्टेंस है वो आर है, तो पीएम से भी आर ही है, दिख रहा है पैरेलल बिल्कुल। ठीक है, तो रखते हैं पीएम क्या है आर माइनस एम बी क्या है d/2 कोस थीटा, ये अपनी क्या है R1 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन 2। इसी प्रकार देखते हैं अपन R2 के लिए। R2 कैसे निकालेंगे, वही ये वाली डिस्टेंस त्रिभुज जो ट्रायंगल है AOL में देखेंगे, AOL में देखेंगे तो ये एंगल थीटा, नहीं ये 90 है। इसमें देखेंगे अगर कोस थीटा बराबर वही आधार बटेकरण, आधार क्या है इसमें AL। ठीक है, और के करण क्या है OA, ओ ए तो करण हो गया, आधार AL हो गया, ये अपना थीटा, थीटा कौन है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो इससे क्या लिख सकते हैं, AL क्या लिख सकते हैं, AL बराबर OA क्या है वही d/2 है, OA d/2 cos थीटा। इस पूरी डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, A से P तक को, AP बराबर क्या लिख सकते हैं, AP नहीं अपने R2 है जो, हाँ R2 AP है, तो AP बराबर AL प्लस LP, LP क्या है R है, देखना ये R डिस्टेंस ये R के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं R प्लस d/2 cos थीटा। ये इक्वेशन 2 आ गई, R2 आ गई। R1 R3 है, R1 और R2 की वैल्यू अपने पास आ गई। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना यहाँ तक। ठीक है, सारी बात अंडरस्टूड है। ये सब क्यों किया, R1 R2 निकालने के लिए। R1 और R2 अपने पास आ गई, R1 R2 इसमें रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में R1 और R2 की वैल्यू पुट करते हैं। करो तो इक्वेशन फर्स्ट में R1 के क्यू R1 R2 R माइनस d/2 कोस थीटा माइनस R1, अच्छा ये R2 थी, R2 माइनस R1, R1 क्या है R माइनस d/2 कोस थीटा अपॉन R1 R2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू पुट की है इक्वेशन फर्स्ट में। इससे क्या R से R कैंसिल हो जाएगा और d/2 दो बार आ जाएगा, के क्यू 2 d/2 कोस थीटा। देखना ये R माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, d/2 कोस थीटा बचा। इसको करेंगे तो ध्यान रखना a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इससे करेंगे तो R स्क्वायर माइनस d²/4 और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आज बता रहा हूँ, बुक में पोटेंशियल फाई से डिनोट कर रखा होगा, वही बात है, फाई से करो ये से करो, मैंने ये डिनोटेशन लिया। ठीक है, अब तुम ध्यान रखना जो R है काफी बड़ी है, दिखने में भी काफी बड़ी है, D से काफी बड़ी है। ठीक है, तो इसको D को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो D को नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या V बराबर के क्यू D कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये पोटेंशियल आया, ये याद भी रखना, पूछ ले उसके कारण, डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पर। अब तुम्हें पता है P बराबर, इसमें पोटेंशियल की टर्म तो आई कौन है,
दिख ही नहीं रही कहीं पोटेंशियल की टर्म आई नहीं, तो फिर P बराबर क्यू डी होता है। ठीक है, तो क्यू डी अपने पास क्यू डी है, इसकी जगह P पुट कर सकते हैं, तो V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास पोटेंशियल आ गया। या फिर इसको सेकंड फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, के पी आर कोस थीटा, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। ये क्यों किया, एक अलग से फॉर्मूला निकालने के लिए, वो मैं यहाँ लिखती हूँ, ध्यान रखना। के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, इसको आर अपॉन आर क्यूब कोस थीटा आर से मल्टीप्लाई किया, लिख सकते हैं। या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v बराबर के पी डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। पी आर क्या होता है, पी डॉट आर पी आर कोस थीटा होता है। ठीक है, तो इससे ये आ जाएगी, तो ये भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी ये पोटेंशियल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विभव देखा। तो ये तुम्हें याद करने दोनों, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ओके। कल करते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विभव निकाला, इसी प्रकार तीव्रता निकालेंगे। तीव्रता में क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो करते हैं कल।